बहुत स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ हिना खान। उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जिले में अपराध को नियंत्रण करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति जानने के लिए यूपी की बात की टीम ने पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि जनपद में सरकार की मंशा के अनुरूप अपराध पर नियंत्रण किया जा रहा है। पिछले 10 साल से पेशेवर अपराधियों की सूची बनाई जा रही है। अपराधियों का डोजियर बनाया जा रहा है और समय समय पर फोटो खींचकर उनकी हाजिरी लगाई जा रही है। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। खास बातचीत करने के लिए फतेहगढ़ के एसपी आलोक प्रियदर्शी जुड़ गए। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से क्राइम कंट्रोल पर आपके इस जनपद में काम चल रहा है? देखिए, क्राइम कंट्रोल तो हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। शासन की भी प्राथमिकता है कि अपराध नियंत्रण किया जाए और उसके लिए कुछ जो तरीके यहाँ अपनाए गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जनपद में पिछले 10 सालों के जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं उनकी सूची बनाई गई है और बनाने के बाद उनके वेरिफिकेशन का काम चलाया जा रहा है। उनका डॉजियर बनाया जा रहा है, उनका फ़ोटो खींच करके उनकी हाजिरी लगाई जा रही है, थानों पर बुला करके उनसे वार्ता की जा रही है। और इसी सिलसिले में मेरे द्वारा भी 1 या 2 मीटिंग्स यहाँ पे पुराने अपराधियों से की गई हैं और उनको ये बताया गया है कि अगर वो अपराध का जीवन छोड़ करके जीवन की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं तो इसमें उनका स्वागत है। और अगर उनको कोई अपराध की सूचना मिलती है तो गुमनाम तरीके से भी फ़ोन करके थानाध्यक्ष को उसके बारे में सूचना दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर वो अपराध के नियंत्रण में हमारा सहयोग करेंगे तो हम भी उनका सहयोग करेंगे और बाकी उनके ऊपर निगाह तो रखी ही जा रही है। हर बीट कर्मचारी को उसके क्षेत्र के जो अपराधी हैं उनकी सूची दे दी गई है और ये कहा गया है कि समय समय पर वो उनके यहाँ जा कर के उनको चेक करते रहें। हिस्ट्री शीटर्स की भी निगरानी लगातार चल रही है। इसके अलावा पुलिस की विजिबिलिटी भी बढ़ाई गई है ताकि फुट पेट्रोलिंग वर्क की जा रही है ताकि हर तरीके से अपराध को नियंत्रित किया जा सके। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनसे भी हम लोग की मीटिंग्स चलती रहती हैं और अपराध पे नियंत्रण करने के जो सारे तरीके हैं उसको हम लोग बखूबी आजमा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है मिशन शक्ति, महिला सम्मान, महिला स्वावलंबन, इस पर कितना काम चला है आपके? मिशन शक्ति के ऊपर भी बहुत अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। जितने भी महिला बीट आरक्षी गण हैं उन सबको कहा गया है कि सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन वो अपने अपने बीट में जाएं, वहाँ महिलाओं की मीटिंग करें। उन लोगों को एक बुकलेट प्रदान की जा रही है जिसमें शासन की ऐसी योजनाएं जो महिलाओं के कल्याण के लिए हैं वो अपने साथ लेके जाएँ और वहाँ महिलाओं को अवगत कराएं, सुरक्षा के बारे में उनसे बात करें और यदि उनकी कोई ऐसी समस्या है जिसको वो सबके सामने फ्लैग नहीं कर सकती तो उन समस्याओं को लेकर के आएँ और उसका निराकरण यहाँ से किया जाएगा। महिला बीट आरक्षी गांव-गांव में जाके अपने नंबर्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं कि यदि कोई महिला अपने घर बैठ करके भी फ़ोन से भी अगर अपनी कोई शिकायत या कोई सूचना देना चाहती है तो इस सुविधा उसको हो। आईजीआरएस प्रणाली में लगातार आपका जिला है वो प्रथम रैंक हासिल कर रहा है। इस बार भी आपकी बेहतर परफॉर्मेंस रही है। किस तरीके से पर्यवेक्षण आप लोग करते हो आईजीआरएस में? जिस तरीके से शिकायतों का निस्तारण होता है तो आप स्वयं ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग करते होंगे? देखिए, जन शिकायत और उसका निस्तारण, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है और हम लोगों ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया है। यहाँ प्रतिदिन सारे अधिकारी समय से अपने दफ्तर में बैठ जाते हैं और जन सुनवाई करते हैं। जन सुनवाई में जो प्रार्थना पत्र आते हैं उनको मार्क करके भेजते हैं, फिर उसको क्रॉस चेक भी कराते हैं। जब उसका जवाब आता है तो वादी से लगातार पूछा जाता है अलग अलग स्तरों पे कि भाई वो कृत कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं है। कई बार ये देखा गया है कि वो संतुष्ट नहीं है और फिर भी जो जांच करता है उनके द्वारा इस तरह की रिपोर्ट लगा दी जाती है कि आवेदक संतुष्ट है। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग में ये बात समझ में आती है तो उस प्रॉब्लम को दोबारा रिविजिट किया जाता है। यदि किसी वजह से पुलिस विभाग से उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो उसको ये समझाया जाता है कि भाई आप इसमें सिविल नेचर का मामला है, कोर्ट की चाराजोई करें। किसी भी तरीके से उसको इस तरीके से संतुष्ट और ब्रीफ किया जाता है कि उसकी शिकायत का निराकरण हो सके।
इसके अलावा गूगल मीट पे यहाँ सारे अधिकारियों को जोड़ करके प्रतिदिन जन सुनवाई के बारे में उनको सेंसिटाइज किया जाता है, उनसे वार्ता की जाती है। और आप देख ही रहे हैं कि ये जनपद पिछले कई महीनों से लगातार IGRS में प्रथम रैंक पा रहा है। वो सारे लोगों की मेहनत का परिणाम है और सब लोगों ने इस पर बहुत विशेष ध्यान दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जनता दर्शन में स्वयं सुनवाई करते हैं, अधिकारी को भी निर्देश 10 से 12 अपने दफ्तर में बैठे, तो जनता दर्शन में किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, कितने फरियादी आते हैं और शिकायतों का निस्तारण किस स्तर पर उनका हो जाता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ मैं नहीं, हमारे सारे अधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष सब लोग 10 बजे अपने अपने थाने में बैठ जाते हैं और गूगल मीट से हम कनेक्ट रहते हैं। मैं भी उन लोग को वॉच करता रहता हूं कि वो लोग बैठ करके जन सुनवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसमें मुझे सीधे थानाध्यक्ष से बात करनी पड़ती है, वो मैं गूगल मीट पे उनसे बात कर लेता हूं कि आपके थाना क्षेत्र की ये समस्या आई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, या अगर कोई विशेष ध्यान देने लायक बात है तो उनका ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट कराया जाता है। प्रयास यही किया जाता है कि यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को की शिकायत का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जा सके। हमारे माध्यम से क्या जनता को मैसेज देंगे सुरक्षा भरोसा दिलाने के मार्फत? आपके चैनल के मार्फत मैं जनता से बस यही कहना चाहूँगा कि वो बिना किसी मीडिएटर के सीधा अपने अधिकारियों से मिलने की कवायद करें। उनकी शिकायत सुनी जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षित रहें। सुरक्षा के जो भी उनके कंसर्न हैं उसको समय समय पर हम लोग एड्रेस करते रहते हैं। यदि किसी के पास कोई समस्या है, कोई सुरक्षा संबंधी दिक्कत है तो फ़ोन से बता सकता है और किसी भी समस्या में पुलिस और जनता के संवाद और सहयोग से उसका बड़ी आसानी से निदान निकाला जा सकता है। यही अपील मेरी उनसे है कि इस तरह की किसी भी शिकायत, किसी भी समस्या में पुलिस विभाग का सहयोग करें और यदि कोई ऐसा पुलिस वाला है जिसके बारे में उनको शिकायत है, जो उनको लगता है कि वो सही नहीं है, तो उसके बारे में अधिकारियों को अवगत कराएं। खास बातचीत करने के लिए फतेहगढ़ के SP आलोक प्रियदर्शी थे। मुख्यमंत्री की चाहे में जो तमाम महत्वाकांक्षी योजना है, चाहे मिशन शक्ति हो, जनता दर्शन हो, इस पर फतेहगढ़ में बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है। फतेहगढ़ से UP की बात के लिए शरद तिवारी।